ध्यान से स्टेप है यहाँ पे। अच्छा, ये जो एरिया है ये यहाँ पे चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अब क्या क्या ये यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कि डिमोनिक ओनरशिप, डिमोनिक पोजेशन के लिए चीज़ें जो है वो ये यूज़ की जाती थी डिमोनिक ओनरशिप के लिए, कि किसी के अंदर कोई वो डीमन जो है वो दाखिल करना है, लोगों ने डार्क मैजिक करना है। हाँ, वो इस चेयर पे बैठ के जो भी उनका रिचुअल होगा वो परफॉर्म किया जाता था इस चेयर पे बैठ के। बट ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ, ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इसको उन्होंने इधर रखा हुआ है, टच लोग कर सकते हैं, तो ये ओरिजिनल नहीं है। अगर आप अपने पीछे देखें, पीछे जो चीज़ें यूज़ हैं इसके बीच में इन्होंने ये एक डोर सी लगाई हुई है, रोप लगाई हुई है कि उसको टच ना किया जाए इन चीज़ों को, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स जो हैं उन्हीं जगह से उठाए गए हैं जहाँ पे एक्सरसिज्म्स किए जाते थे। तो कैमरामैन आप आर्टिफैक्ट को ऐसे कोई क्लोजअप भी दिखा दें। तो ये असली चीज़ें, इनको टच करना जो है वो डेंजरस है, इनको नहीं टच कर सकते। अच्छा, अब हम इधर आ जाएं, इधर। हाँ, इधर इस साइड पे आ जाएं। सेम वही हिसाब है यहाँ पे, तो लकड़ी के आपको औजार मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये भी वो सब चीज़ें हैं जो कि जो एक्सपर्ट्स थे वो यूज़ करते थे डिमोनिक एंटिटी को भगाने के लिए। ये मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। ये वो चेयर थी जो लोग, जो भी एक्सर्सिस्ट थे, ये लेके जाते थे और इधर लोगों को बांध देते थे जो कि पोजेस्ड थे, जो क्लेम करते थे कि पोजेस्ड है, तो इधर बांध के लटा के उन पे जो है वो सारा वो जंतर मंतर किया जाता था। इधर सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। अच्छा, इधर आप देखेंगे दीवार पे, यहाँ पे जितने भी वो वेपन्स इधर दिए गए हैं उन पे एक क्रॉस जो है वो बनाया गया है, उसको ज़्यादा उसको होली वेपन बनाने के लिए, ताकि इस तरह की चीज़ों से वो बचा जा सके। देखें, एक्स के ऊपर भी क्रॉस बना हुआ है। और अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने बड़ा वियर्ड सा स्टैचू बनाया हुआ है। ये यूजुअली जो है वो सेंट मैरी मतलब वो हज़रत मरियम है हमारे, कैसा बनाया हुआ है। हाँ, तो ये मतलब हम लोगों का हम लोगों का रिलीजन इस्लाम जो है वो तो इन चीज़ों को सपोर्ट ऑब्वियसली नहीं करता। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई आइडिया नहीं है, बट ये बस पुतली सी चीज़ बनाई हुई उन्होंने। अच्छा, ये आगे आ जाए आप। ये असल में एक वो क्रीचर इसको माना जाता था। ये मैंने देखा हुआ है, ये जो इसको गॉथ कहते थे शायद। इस आदमी को ना, कि जो नीचे जो है वेस्ट से नीचे ये एक एनिमल है। और उसकी शक्ल में भी उसके सींग होते हैं, उसके दांत होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, बाकी इंसान की तरह ही वो दिखता है। तो इस क्रीचर को गॉथ शायद कहा जाता था। इधर लिखा भी होगा, देख लेते हैं। हाँ, इधर इसका नाम लिखा होगा कुछ। बिल्कुल लिखा हुआ है। बेसिकली गॉथ था ये। हमारे गुरुजी ने बिल्कुल ही सही पकड़ा है, ये गॉथ है। और ये भी एक वो क्रीचर थी जो आधा आदमी और आधा मॉन्स्टर था। तो ये आधा ही रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो आधा मॉन्स्टर था ना, तो मॉन्स्टर वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया। आगे चलते हैं। खोपड़ी के बारे में आपको क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल है बस ऐसे डेकोरेशन के लिए उन्होंने रखी हुई है, और कोई इसमें खास चीज़ है नहीं। बस उसको थोड़ा स्पूकीनेस को बढ़ाने के लिए। स्पूकी हो रहा है। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये भी मेरा ख्याल है असली वो उन चीज़ों से ली गई हैं चीज़ें, तभी इसको जो है वो किया गया है। इसको देखें, जो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि जो असली जो डिमोनिक प्रेजेंस या डिमोनिक सिचुएशन कहीं रही होगी, वहाँ से जो चीज़ें उठाई गई हैं उन्होंने इसको जो है केस में रखा हुआ है, ताकि लोग टच ना करें और अपने साथ वो एंटिटी को घर ना ले। कहा जाता है कि अगर आपने टच कर लिया उसको, आपके साथ आ सकता है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एज अ कॉशन उन्होंने ऐसे रखा हुआ है। हाँ जी, चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पीस है, मैं पढ़ रहा था हमारी ब्रेक में कैमरामैन। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये एक आदमी था, नाम उसका मोरिट्स था, जो कि क्लेम करता था कि वो डेविल के साथ या किसी भी डिमोनिक एंटिटी के साथ चेस खेलता था। तो ये उसके घर की ये फायर प्लेस है जो ली गई है। ऑब्वियसली अभी तो घर से उठा के लाए। हाँ, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं। जो ये पीस है ना, ये वाला तो इन्होंने खुद बनाया अंदर, मगर ये पीस है वुड का, बहुत बड़ा है। हाँ, ये उसके घर का है कि जिसके आगे वो चेस खेलता था किसी भी डिमोनिक एंटिटी के साथ। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी।
ये अच्छा एक हाँ ये शिप पायरेट्स में Pirates जिस जमाने में का पायरेट्स ship हुआ लग करते रहा थे, खैर अभी भी है पायरेट्स, लेकिन जो वो ओरिजिनल पायरेट्स जो उस जमाने के हुआ करते थे, तो आप कहने का मतलब उनमें- अभी नकली पायरेट्स नहीं अभी जरा मॉडर्न हो गए ना Modern- पायरेट्स। मैं modernized उस हो गए। एरा की बात कर रहा हूँ कि जब सफर जो है वो समंदर में बहुत हुआ समंदर करता था, वो- और पायरेट्स जो है वो वाकई उनका खौफ था। खौफ तो पायरेट्स में भी किसी का खौफ था। ओहो तो ये उस पायरेट्स में खौफ था। वहाँ के कहते थे कि जी जो पायरेट्स मर जाते हैं ना, जो उनकी शिप्स जो है वो खो जाती हैं, तो उनकी घोस्ट शिप्स जो है वो दो फिरती हैं, शिप्स आ जाती हैं जो कि वो आती हैं और बाकी सारे वो बंदा है जो मार पायरेट्स देती का सरदार कहलाता है। ठीक है जी आगे चलें। नहीं, सरदार नहीं होता, बेसिकली पायरेट्स इनसे डरते हैं। इनसे डरते हैं। चलो अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी हो तो उसमें भी इसका जो है वो जिक्र है इस चीज़ का। अच्छा। आपने वो बनाई है कैमरामैन, इसकी ये भी इंटरेस्टिंग थी चीज़ें। ये जो है वो मैरी एक औरत का नाम था जो कि रिचुअल्स करती थी। ये उसकी ऑफिस से जो है वो चीज़ें ली गई हैं उसकी डेथ के अच्छा बाद। इनमें से मैरी कौन है? कैमरामैन जरा ये पिक्चर पे फोकस ऊपर देखें मैरी, ये पेंट एक बहुत मतलब फ्रूट सी पेंटिंग है। ये जो थी मैरी आंटी, और ये उसकी असिस्टेंट थी जो ऊपर खड़ी है। इनका क्या तो- नाम हो सकता है? इनका नाम कुछ कोई guess पता नहीं है। करें। अच्छा ये सेम ओल्ड उस तरह की बहुत चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट अगला जो सेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और क्रीपी भी है। तो आए ज़रा स्लोली आइएगा, क्योंकि इधर राइट साइड पे ये डोर है। मैं चाहता हूँ आप कैमरामैन इसको ज़रूर दिखाएं। लाइट इतनी मुझे नहीं पता वो है या नहीं, लेकिन ये एक जाहिद साहब थे जो कि फ्रेंच एक आदमी थे। इनका डोर पूरा के नाम कुछ पीछे क्या खलीफस लेवी जाहिद है। ये एक्चुअली डोर जो है वो लिया गया, उसके पीछे तो कुछ भी नहीं। अगर आप कैमरा थोड़ा और आगे करके दिखाएं, इट्स जस्ट अ बेसमेंट। उधर ऐसे थोड़ा क्रीपी बनाने के लिए उन्होंने जो है वो नहीं किया हुआ है। वो कुछ लेकिन इस बंदे की जो स्टोरी थी ना, ये जो डोर लिया गया उसके घर से, उसकी स्टोरी ये थी कि वो एक मैजिशियन था जो क्लेम करता था कि वो कुछ ऐसी सेरेमनीज कर सकता है और करता है सेटन को और डिमोनिक एंटिटीज़ को बुलाने के लिए। तो ये डोर उसके बेसमेंट का है, बेसिकली उसके घर का। वो फ्रेंच था, नाम था, के एंड में बंदा जाहिद फ्रेंच आता, तो मैं बंदा फ्रेंच था, मुझे- नाम जाहिद था। हाँ। आप लोग गैस करें वो था क्या? वो ये था। बाकी पूरा नाम इधर लिखा, कैमरामैन ने दिखा दिया। आगे चलो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आ जाओ। अच्छा कैमरामैन एक क्विक ओवरव्यू इस कमरे का ले ले। ये कमरा जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमने बहुत सी मूवीज़ देखी हैं जिसमें ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और इसका नाम है ouija बोर्ड। ouija बोर्ड पे आ जाए, हाँ जी। कैमरामैन इधर आ जाए। ये देखिए जी, यहाँ जो है वो इन म्यूजियम वालों ने, आप इधर अगर पीछे हो जाए ना, हाँ मैं पीछे तो वो कैमरामैन आगे ज़्यादा मत जाना क्योंकि इट्स डेंजरस। इन्होंने ये दिखाई, हमने मैं पकड़ लेता हूँ कैमरामैन को। कि आगे जो है वो लोग चीज़ें टच ना करें, क्योंकि ये असल ouija बोर्ड्स हैं जो लोगों ने यूज़ किए हैं, और उनकी वजह से जो डिमोनिक एंटिटीज़ जो हैं वो हाजिर हुई हैं, उनकी हाँ आमद जी। हुई है। ये बोर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी डीमन को, किसी भी प्रेत आत्मा को बुलाने के लिए। अच्छा, ठीक है जी। डीमन या प्रेत आत्मा, तो किसी को भी बुलाया जा सकता है। ये देख रहे हैं वो अंदर एक पीस जो है वो अभी भी हिल रहा है। ये थोड़ी वो चीज़ है। ये मुझे यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं लिखी हुई कि एक्चुअली है क्या चीज़। मे बी मेरे ख्याल में ये आपको डायरेक्शन, क्योंकि ये आपके कदमों की जो वाइब्रेशन है उससे हिल रहा, ये आपको बताता है कि नहीं, किस अभी तो हम डायरेक्शन में। स्टिल हैं, बाकी पीछे लोग भी जो खड़े हैं वो भी स्टिल हैं। नहीं अब क्योंकि वो हिल चुका है ना, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट में आएगा। नहीं, इधर कुछ लोचा है भाईजान। लोचा लग रहा है? कुछ लोचा हाँ, मैं लग वही रहा है कह रहा मुझे। हूँ, तो हो सकता है कि अपनी उस हाँ, डायरेक्शन इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, तो या मे बी एक इस वो direction नीचे में को नहीं मोटर जाना। लगी हो वो उससे हिल रहा हो, कुछ कहा नहीं जा चलें जी, सकता, आगे चलेंगे लेकिन कैमरामैन। डेफिनेटली जिस सेटअप में उन्होंने हाँ। रखा है इट्स क्रीपी। बिल्कुल ये हो सकता है। अच्छा जी, ये भी कैमरामैन इन हजरत को जरा आप दिखाएं। ये इनका जो नाम था है- हैरी ह्यूडीनी। हाँ, ये भी एक इल्यूजनिस्ट 1800 से 1920s तक की बात है। ये एक इल्यूजनिस्ट था, और इसकी जो मौत है ना वो बहुत वो Creepy भयानक मौत। क्रीपी मौत थी। और उसके बारे में भी कहा जाता है कि या तो इसके अपने किसी स्टूडेंट ने इसको मार दिया था, या फिर ही गॉट पोजेस्ड, क्योंकि इल्यूजनिस्ट था ये, और बहुत अपने काम में वो ज़हनी तौर पे बहुत वो अंदर घुस गया हुआ था। तो लोग कहते थे ये शायद गलत रिचुअल्स में इन्वॉल्व था यार। ठीक है। ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इस वॉल से उस वॉल तक, ये सब वो चीज़ें हैं जो विच क्राफ्ट में यूज़ की गई हैं।
तो ये असली चीज़ें हैं, तभी इन्होंने यहाँ चेन लगाई है ताकि उस पार जो है वो कोई ना जा सके। तो ये सब वो ब्लैक मैजिक और वो वूडू डॉल्स उस टाइप की जो है वो सब चीज़ें हैं जो देखने को आपको मिलेंगी। ये मुख्तलिफ है। कल्चर से उठाई गई हैं, कुछ अफ्रीका से, कुछ दूसरे सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये भी काफ़ी क्रीपी जो है वो चीज़ें हैं, सब असली चीज़ें जो विच क्राफ्ट में यूज़ की गई हैं। ये चीज़ें भी सब वही चीज़ें हैं, बट ये जो है वो नकली चीज़ें हैं। ये जस्ट रेप्लिकाज हैं, बनाया गया है थोड़ा सा क्रीपी माहौल देने के लिए। ठीक है। इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये वाला है। ये आप कैमरामैन ऊपर देखें, इन्होंने वार्निंग भी लगाई हुई है और इधर लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ द आइटम्स इन द डिस्प्ले हैव डिमोनिक एक्टिविटी। तो ये वो असल में वो चीज़ें हैं जो हम मूवीज़ देखते हैं, एनाबेल और स्पेशली ये जो मेरे ख्याल क्लाउन आपको दिख रहा है, ये इट मूवी से काफ़ी जो मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। हाँ, चिटॉल के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बेसिकली जो हम मूवीज़ देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो ड्रामेटाइज किया गया होता है चीज़ों को। तो ये वो असली चीज़ें हैं जो कि वो ली गई हैं। इसको भी फोकस आप हाथ अंदर ना करें अगर, तो इट्स विल बी सेफ। तो जो बेसिकली कॉन्जरिंग यूनिवर्स जो है उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो जो लोग थे उन्होंने अपने घर में एक वो कमरा बनाया हुआ था जहाँ जितनी भी इस तरह की पोजेस्ड आइटम्स थी उनको बंद करके रखा हुआ था। मुझे वही जो है फील। हाँ, तो वो फील है। बेसिकली वो जो सामने डॉल है वो असली एनाबेल डॉल होगी शायद। तो मूवी में उन्होंने थोड़ा सा उसको और क्रीपी बना दिया है। कजन सिस्टर। हाँ, इधर वो कार्ड्स भी पड़े हुए हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये वो बोर होती होगी ना कार्ड्स खेलना। हाँ बिल्कुल। डीमंस की थोड़े में उनमें दिल तो होता ही है ना। हाँ बिल्कुल, इमोशंस तो दिल है कि मानता नहीं। आगे आ जाए, ये देखें काफ़ी मतलब वो क्रीपी सा हॉलवे जो है वो बनाया हुआ है और क्रीपी सा एलिवे। हाँ, तो अच्छा माहौल अच्छा दिया गया उन्होंने, ज़रा थोड़ा ड्रामा और वो स्केरी जो चीज़ है पैदा करने के लिए। अब आ जाएं, आप आगे आ जाएं, करीब आ जाएं। ये वो कार्ट है जो कि जो प्रीस्ट थे या एक्सरसिस्ट थे वो यूज़ करते थे उस ज़माने में अपनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके बहुत से टूल्स हुआ करते थे जो यूज़ करते थे किसी भी डिमोनिक एंटिटी को भगाने के लिए और पोजेशन ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल। ये अनक्सनमून पे भी थोड़ा फोकस करें। ये अच्छा जे, आप ये बताएं ये क्या सीन है इधर? इजिप्शियन ममी स्टाइल ये कहाँ से आ गए यहाँ? अगर आप लोगों ने वो द ममी आउट ऑफ द प्लेस लग रही है। देखी होगी, हाँ, उसमें जो उसकी प्रिंसेस होती है उसका नाम था अनक्सनमून। और जो क्या नाम था? अनक्सनमून। अनक्सनमन। अनक्सनमन। और जो बंदा होता है जो वो उसमें जो डेविल होता है उसका नाम होता है एमोथेप करके कुछ नाम होता है। अच्छा, तो ये उसकी बंदी होती है। जो बंदी होती है? हाँ, बंदी से क्या मुराद? मतलब कि ये किंग की वाइफ होती है और वो जो किंग के साथ होता है जो एमोथेप जिसका नाम होता है वो उसका वजीर होता है। अच्छा, तो इन दोनों का जो है चक्कर चल रहा होता है पीछे और किंग को पता लगे। तो किंग जो है उसको एमोथेप को मरवा देता है। ठीक है जी। हाँ, और साथ में फिर इसको भी मरवा देता है। अच्छा, इस मूवी में ये दिखाया गया जिसका रीइंकार्नेशन होता है, उसके बाद ये भी आती है। अच्छा, तो ये अच्छा। मुझे वो वाली फील दे रही है, पुनर्जन्म। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो मूवी अच्छी मूवी मुझे तो अच्छी लगी। So we are with the owner of Vampa Museum, and if you can give a quick introduction of yourself and how you got started, that'd be awesome. Great. My name is Edmondo Crimi, and I'm the curator and owner of Vampa Museum in Bucks County, Pennsylvania. The museum is to show the battle between good and evil, how art has been influenced by it over a 400-year period. Wow, that's pretty amazing. And you did mention this is all your personal collection. This is my personal collection, as well as some items that people do loan. They loan to the museum, especially if something has a demonic activity, they want it out of their house. So what was your inspiration behind it? It must have been your personal interest as well, but how did it come by that you thought maybe I should turn this into a museum or something? Because you just recently opened, right? Recently opened in October. I've collected for over 40 years. Wow. Fortunately, I was able to travel throughout the entire world, and I was fascinated by these beautiful objects of art, wood carvings, marble statues, and just collected. Because we see, pretty much each and every one of these exhibits, they have a kind of little history attached to it, right? Absolutely, yes, and they're beautiful. That's why we call it the art of the kill. Nice.
All right, thank you so much. It was great Welcome. talking to you. Appreciate It it, was yep. definitely a lot of information to process, and hopefully we'll come back with more friends and family, and we'll visit Yeah. you again. That'll be great. Nice to meet you. Thank you for your time. Thank you. थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट रूम में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो कुछ पेंटिंग्स रखी गई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स हैं। हम इधर हो जाते हैं, लोगों को जगह दे देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ देखें स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कुछ आइडल्स हैं, और मोस्टली देखें जो एक चीज मुझे स्ट्राइक की हुई है हाँ जी, हाँ इन्होंने जी। जीसस क्राइस्ट की जो वो क्रॉस है वो बहुत बार डिस्प्ले पे रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो उसको प्योरीफाई करने के लिए जगह को वो लोग यूज़ किया करते थे। तो ये ज़ाहिर है ये सब आर्टिफैक्ट है, पेंटिंग्स हैं जो कि एक स्टोरी सुना रही हैं कि एक ज़माने में जो है वो किस तरह जो है वो किस तरह यहाँ पे काम होता गुड है। वर्सेस ईवल जो है वो फाइट होती थी। इधर ये जैसे ये पेंटिंग है, यहाँ वो सेटन को जो है वो हराया जा रहा है, किसी डेविल को। ये मेरा ख्याल है उनके किसी एंजल की डिपिक्शन होगी। हो सकता है। तो इस तरह के ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि एक स्टोरी सुना रही हैं किसी ना किसी एरा की ज़रूर। कुछ ना कुछ तो यहाँ हाँ, पे तो हुआ है। ये एक कुछ अच्छा, ना कोई लोचा हुआ हुआ है। हर फोटो की एक अपनी अपनी स्टोरी है एक एरा के लिहाज से। डिस्क्रिप्शंस अगर लिखी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सारे रिलीजन का जो है यहाँ पे थोड़ा फोकस किया गया है कि इनके अकॉर्डिंग जो है हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तरह की शक्तियाँ जो हैं बताई हुई हैं। जी जी। और यहाँ लिखा भी हुआ है, डिस्क्रिप्शन यही लिखी हुई है कि ईवल जो है वो तो है, डीमंस हैं, और आप उसको अपने रिलीजन के लिहाज से जो है वो फाइट कर सकते हैं। एक अच्छी जगह थी, क्रीपी है, बिल्कुल क्रीपी जगह है, चीज़ें क्रीपी हैं काफ़ी। जो ज़रा वहमी लोग हैं, जो ज़रा सुपरस्टिशन लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ ना आए। बिल्कुल ना। हाँ, तो जो लोग अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में रखते हैं या इस तरह की हाँ, चीज़ों में इस तरह रखते की हैं चीज़ों में थोड़ा आप इन तरह के कल्ट्स को फॉलो करते हैं तो फिर या ये आपके लिए है जो बिल्कुल है। बट इफ़ यू सुपरस्टिशियस तो यहाँ बिल्कुल ना बिल्कुल है, ना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि डिस्टर्बिंग भी हैं, और ऑब्वियसली उनका एक बिल्कुल। सच में हिस्ट्री से लिंक हिस्ट्री है। से लिंक हो सकता है। तो और सुपरस्टिशियस लोग यहाँ डेफिनेटली बिल्कुल ना ना। आए। बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छी जगह बाहर बनी हुई है। हाँ, बच्चों आई के लिए ऑल्सो थोड़ा सा- डू नॉट रिकमेंड कि बच्चे इस एरिया बच्चे में मेरे आएं। ख्याल में यहाँ तो हम पे बाहर कैसे- भी आपको जो है वो दिखाएंगे चले जगह। जी बाहर का तो चले, मेरा ख्याल है बाहर आते हैं। चलते हैं यहाँ ठीक से। है जी। चलें जी।